सूरत को ध्याया, वो जगमग दीप जलाया, वो मुनि सूरत को ध्याया, वो सोता भाग्य जगाया, वो चरणों में से कोई आया, वो सोता भाग्य जगाया। हो जग में रज नहीं कोई भारी। हो रही ये तो मालूम है, लेकिन आवाज को सर्दी थोड़ी लगती है। मले भूगर्भ से कट्टित अतिशयकारी मुनि सुब्रतनाथ भक्त बाजार जाते हैं, तो बाजार में जाकर जब सामान खरीदते हैं तो क्या पूछते, भैया इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है ना, कीमत किसकी है? उस वस्तु की कीमत भाव। यदि अगला शब्द बोलोगे तो कीमत, इसकी क्या कीमत है। इंग्लिश में बोलोगे तो इसका प्राइस क्या है ना। लेकिन जो हमारा मूल शब्द है वो है भाव। क्या है? भाव। यानी हर चीज का भाव होता है, हर चीज की कीमत होती है। जिसकी जितनी क्वालिटी उसका उतना ज्यादा भाव। आपका भाव क्या है? अरे बोलिए ना। है। आत्मा का भी भाव होता है, शरीर का भी भाव होता है। यानी संसार में हर चीज का भाव है। आप ही लोगों से सुना मैंने कि बाजार में भाव पूछते, और जो अखबार में आता है तो आज का भाव, कीमत नहीं लिखी रहती है। क्या लिखा रहता है? भाव। इसका भाव बढ़ गया, इसका भाव घट गया। यही है ना। तो आज इसी भाव पर चर्चा करेंगे अपन कि आत्मा का भाव क्या है। हमने सारी दुनिया की हर वस्तु का भाव सुना, देखा, जाना, पढ़ा है। बड़ा अट्रैक्शन रहता है लोगों को अखबार पढ़ने का, क्योंकि भाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाव पढ़ना है, भाव जानना है। मोबाइल में भी सर्च करते हैं, सोने का भाव क्या है, चांदी का भाव क्या है, आज अनाज का क्या भाव है। कभी आत्मा का भाव जानने का प्रयास किया? संसार की वस्तुओं का भाव तो टीवी में आता है, मोबाइल में आता है, अखबार में आता है, पूछ के आता है, चर्चा से आता है। लेकिन आत्मा का क्या भाव होता है उसको जानने का कभी प्रयास किया आपने कि आत्मा का क्या भाव है? सबसे पहले तो आत्मा को जाने कि आत्मा क्या है। जब वस्तु को जानेंगे तभी तो उसका भाव जानेंगे। आप वस्तु को तो जानते नहीं हो तो उसका भाव कैसे जानोगे? इसलिए वस्तु को जानने के साथ साथ ही भाव का की जानकारी होती है। तो आत्मा को जाने कि आत्मा क्या है। यदि धर्म में, जैन धर्म में सबसे ज्यादा कीमत है तो भाव की कीमत है। बोलिए है कि नहीं है? क्या कहते? जैन धर्म भाव प्रधान है। सुना आपने कभी ये शब्द कि जैन धर्म भाव प्रधान है? यदि आपके भाव अच्छे हैं और बुरे स्थान पर बैठे हो तो भी आप ठीक हो, और आपके भाव खराब हैं और अच्छे स्थान पर बैठे हो तो भी पाप कर्म का बंध हो रहा है। कर्मों का बंध किससे होता है? भाव से। कर्मों का बंध किससे होता है? कर्मों का बंध केवल जीव ही पुद्गल के कारण से करता है, और बाकी पुद्गल का अपना जो भाव तो होता है, मगर पुद्गल को कर्म बंध नहीं होता है। पुद्गल को कर्म बंध नहीं होता है। जब जीव पुद्गल से मिला हुआ होता है तब जीव को कर्म बंध होता है। यदि पुद्गल अलग हो जाए, जीव अलग हो जाए तो कर्म बंध होने वाला नहीं है। तो अभी तक हमने संसार की हर वस्तु की कीमत जानी। क्या? अब कीमत शब्द का प्रयोग करते हैं। संसार की हर वस्तु की कीमत जानी। अभी बाजार में जाओ, लग रही है 500 तक की तो होएगी साड़ी। पहले तो मतलब जो दुकान वाला है वो कीमत बाद में बताएगा, पहले कीमत तुम खुद ही निकाल लेते हो कि इसकी क्या कीमत होगी, है ना।
इतने तो होशियार हो गए, इसकी हीरे की क्या कीमत होगी, चश्मे की क्या कीमत होगी, घड़ी की क्या कीमत होगी, साड़ी की, हाँ ये इतनी तक की तो होगी। जब सामने कभी वहाँ जाते हो शादियों में तो पता नहीं कितनों की कीमत निकाल देते हो। हाँ, सामने वाला कौन सा कपड़ा पहना है, कैसा कपड़ा, इतने तक का तो होएगा, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। लग ही नहीं रहा कि इससे ज्यादा का होएगा। अब दुकान में नहीं बैठे हो, अभी शादी में घूम रहे हो, लेकिन कीमत सबकी कर रहे हो। कीमत किसकी कर रहे हो? जड़ की, पुद्गल की, अजीव की। किसकी कीमत कर रहे हो? हम जड़ की, पुद्गल की कीमत ज्यादा करते हैं और आत्मा की कीमत कम करते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? आप जीव को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो या पुद्गल को ज्यादा देते हो? यदि किसी से कोई नुकसान हो जाए तो सामने वाले को परेशान करते हो कि नहीं करते हो? नुकसान हुआ है पुद्गल का, किसका नुकसान हुआ है? पुद्गल का। या किसी से कांच का गिलास टूट गया या किसी से कुछ हो गया तो आप लोग डांटते हो कि नहीं डांटते हो? अरे बोलिए ना, डांटते क्यों हो? ताकि अगली बार ना हो। डांटा क्यों? क्योंकि पुद्गल की कीमत। तो पुद्गल की कीमत करते करते दिमाग भी पुद्गल से भर गया है। और यहाँ जो इष्टोपदेश के अंतिम श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जीवो अन्य पुद्गलाश चान्य, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। और जो अभी आपने 4 अनियोग की जिनवाणी मुझे भेंट की है, प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, इसमें क्या है? आप लोग स्वाध्याय करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते हैं ना? स्वाध्याय का क्या मतलब होता है? पढ़ना। क्या अध्ययन का क्या मतलब होता है? अध्ययन करना यानी पढ़ना। हिंदी में, संस्कृत में शब्द आता है अध्ययन कर लो भाई। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना। तो आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आज तक आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप कहोगे माता जी हम क्या आपको बिना पढ़े लिखे लग रहे हैं? हाँ, हमने MA किया है, BA किया है, CA किया है, डिग्रियां ले रखी हैं, ऐसे थोड़ी हम बिना पढ़े लिखे। हाँ, नहीं मैं मान रही हूँ, आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ते नहीं हो? अभी यहाँ से निकलोगे तो 4 पोस्टर तो वैसे ही पढ़ लोगे। पढ़ने के नाम पर पोस्टर पढ़ लोगे, पढ़ने के नाम पर दुकानों के जो क्या बोलते हो तुम लोग इसको, होर्डिंग। दिमाग जाता नहीं जाता? तो जब कोई होर्डिंग लगा हो तो आंख जाती नहीं जाती है? जाती है। और पिक्चर का पोस्टर लगा हो तो, अरे बोलिए ना, ये पोस्टर लगाने वालों ने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है कि तुम क्या पढ़ते हो और क्या नहीं पढ़ते हो। इसलिए ऐसी जगह लगाते कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। कभी रेलवे स्टेशन पर जाओ तो वहां जो लिखा होता है सब पढ़ते हो, जो नहीं पढ़ना होता है वो भी पढ़ लेते हो। अखबार पढ़ते हैं? कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? हाथ उठाकर बताओ। चलो, अभी कुछ महिलाएं बची हुई हैं, कुछ बच्चियां भी बची हुई हैं। क्या पढ़ते हो अखबार में? कौन भाग गई, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, किस नेता ने क्या कर दिया, कहाँ पर बस खाई में गिर गई, कहाँ, मतलब यही तो खबरें होती हैं, यही तो इंटरेस्ट है तुम्हारा। इसी को तो पढ़ के तुम सुखी होते हो, दूसरों के दुख देखकर सुखी होते हो। अखबार में क्या होता है? दुख की खबरें ज्यादा होती हैं कि सुख की खबरें ज्यादा होती हैं? दुख की। और आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्यों पढ़ते हो? जब दूसरों की दुख की खबरें पढ़ते ना, अरे हाँ मैं तो सुखी हूँ, उसकी पत्नी भाग गई, नहीं मेरी तो बढ़िया है, सुखी हो गए हैं। उसके यहाँ चोरी हो गई, वो दुखी है, मैं सुखी, मेरे यहाँ चोरी नहीं हुई है। उसने उसको मार दिया, चल मेरे यहाँ तो किसी ने किसी को नहीं मारा है। मतलब तुम सुखी होने के लिए अखबार पढ़ते हो। तुम्हारा सुख कहाँ है? दूसरों के दुख में तुम्हारा सुख है। और जो दूसरों के दुख से सुखी होता है
मैं नहीं मानती कि वो इंसान है। जो अपने सुख से सुखी और अपने दुख से दुखी, ये तो फिर भी समझ में आता है, ये तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन दूसरों के दुख से सुखी और दूसरों के सुख से दुखी, ये कौन सी बात होती है? यदि पड़ोस वाले की दुकान अच्छी चले और तुम्हारी ना चले तो क्या सुखी होगे कि दुखी होगे? चलो अपनी नहीं चल रही है इसलिए दुखी होना ये तो वाजिब है, लेकिन अरे बोलिए ना, आप सब समझते हो, आप जानते हो। तो जीवन में क्वालिटी कैसे बनती है, जीवन में कीमत कैसे बढ़ती है? हालांकि वस्तुओं की कीमत तो आप लोग जानते हैं कि किसकी कीमत कैसे बढ़ती है। सोने की कीमत कैसे बढ़ती? बोले भाई वो वहाँ से बढ़ती है। इसकी कीमत कहाँ से बढ़ती है? वो वहाँ से बढ़ती है। तो वस्तुओं की कीमत कैसे बढ़ाई जाए ये तो आप जानते हो, लेकिन आत्मा की कीमत कैसे बढ़ाई जाए, आत्मा की क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, इस बात का ज्ञान है या नहीं है आपको? 25 फीट का है नहीं, तो वो वजन में 200-400 किलो का है नहीं, तो बड़ा आदमी कैसे है? अरे बोलिए ना, वो बड़ा आदमी कैसे बन गया? पैसे से। पैसा है तो बड़ा आदमी है और पैसा गया तो छोटा बन गया। ये है वर्तमान की कीमत। बड़े बनने के लिए हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, हम खुद के सहारे बड़े बने ना। भगवान बड़े हैं कि छोटे हैं? अरे बोलिए ना, बड़े हैं। आपने मान लिया, पीछे वालों ने मान लिया कि भगवान बड़े हैं। भगवान बड़े कैसे बने? उनके पास बहुत धन पैसा था इसलिए बड़े बने? नहीं। तो वो महलों में रहते थे इसलिए बड़े बने? नहीं। तो कैसे बड़े बने? वो अपनी आत्मा की कीमत से बड़े बने हैं। वो कर्मों का नाश करने पर बड़े बने हैं। जो एक बार बड़ा बन गया, भगवान एक बार बड़े बन गए, अब वो कभी छोटे बनने वाले नहीं है। लेकिन संसार में जो बड़ा बनता है वो छोटा कब बन जाए मालूम है? कोई गारंटी है? और छोटा बनने का तो छोड़ो, बड़ा आदमी भी जब इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो वो उसका बड़ापन भी खत्म हो गया। तो इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छी प्रकृति हो, कुछ अच्छे भाव हो, कुछ अच्छे विचार हो, उसकी कीमत इससे बढ़ती है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? सुनाने के लिए तो इतने बोलने वाले बैठे हैं, एक दूसरे को सुना लो। तुम्हें भी तो बहुत कुछ आता है, सुना लो ना अपने आप को एक दूसरे को। घर में ही सुनाते रहते, क्या सुनाते हो? क्या सुनाते घर में? एक दूसरे की कोई एक बात बोलेगा, दूसरा उसको काट देगा। एक कुछ बोलेगा, दूसरा उसका उल्टा बोलेगा। एक थोड़ा जोर से बोलेगा तो दूसरा उससे जोर से बोलेगा। यही है ना घरों में? क्या है घरों में? यही होता है। बोलते तो हो, लेकिन क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्यों बोलना है, इस बात का ज्ञान नहीं है। क्योंकि इस बात का ज्ञान होने पर ही बोलने में क्वालिटी आती है। और कुछ लोग तो बोलने का ही मतलब, संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलने से ही पेट भर लेते हैं। जितने एजेंट हैं, एजेंट क्या है? सामान बेचते ना। यदि वाणी में ताकत हो तो गंजे को कंगा बेचा जा सकता है। ऐसा है कि नहीं है? और कहा जाता है यदि वाणी में ताकत हो तो नमक भी बिक जाएगा, और वाणी में ताकत ना हो तो उसकी चीनी भी बिकने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्वालिटी कहाँ से शुरू होती है? सोचने से। तुम क्या सोच रहे हो? जो सोच रहे हो वो बोलोगे। जो विचारों में होगा वो वाणी में आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। और जब गुस्सा आता है तो जितना छिपा के रखा होता है, आज सुन लो, सही सही सुना रहे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बाकी नहीं बोलता। जब गुस्सा आता है तो जितना सच होता है
जितने बुरे भाव सामने वाले के प्रति थे सारे निकल जाते हैं। अच्छा अब समझ में आई, तुम हमारे लिए ये सोचते थे, हाँ यही सोचते थे, तुम ऐसे ही हो, ऐसे करते कि नहीं करते। तो जो मन में है वो कभी ना कभी विचारों में आता है, जो विचारों में आता कभी ना कभी वाणी में आ जाता है। तो सबसे पहले क्वालिटी शुरू होगी। यदि आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी है, अपनी कीमत बढ़ानी है, आपको तो भाव को बढ़ाना पड़ेगा, भावों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब भाव शुद्ध होंगे तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, है ना। और जितने अच्छे विचार मन में होते हैं उतने भाव अच्छे होते हैं, जितने भाव अच्छे होते हैं उतनी वाणी अच्छी हो जाती है। बस कीमत वहीं से शुरू हो गई। घर में 4 लड़के हैं लेकिन एक की कीमत ज्यादा है और एक की कीमत नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? क्या क्वालिटी है, क्या कमजोरी आई, क्या ऐसा उन दोनों के बीच में हुआ कि एक की कीमत ज्यादा हो गई और एक की कम हो गई? जो बुरा बोलने वाला होता वो अपने घर में भी अपनों को अपना नहीं बना पाता, और जो मीठा बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छे विचार वाला होता वो परायों को भी अपना बना लेता है। सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है? सुख चाहते हो ना, कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले वाणी को सुधारो। किसको सुधारो? वाणी को सुधारो। वाणी के सुधरते ही वातावरण सुधर जाएगा, और वातावरण के सुधरते ही भाव सुधरने लगेंगे, और फिर आपको जितना धर्म करना है आपको खूब करना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। थोड़ा सा ईगो कम करना पड़ेगा, थोड़ी सी नाक नीची करनी पड़ेगी। ये नाक ने बड़ा परेशान कर रखा है संसार को, है ना। अरे बोलिए ना, किसने परेशान किया है? नाक ने। चलो एक कहानी याद आ रही, वो सुना देती हूँ। एक व्यक्ति की किसी कारण से नाक कट गई। अब सारे लोग उसे नक कटा बोलते, उसको बड़ा गुस्सा आता। एक दिन उसने विचार किया कि मैंने तुम लोगों की नाक ना कटवा दी तो मेरा नाम भी नक कटा नहीं। अब एक दिन वो मेला लगा था, बीच बाजार में खड़ा हो गया और ऊपर देखने लगा और नाचने लगा और तालियां बजाने लगा। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो सबने ऊपर देखा, बोले हमें तो नहीं हो रहे, तुम्हारी नाक बीच में आ रही है। अब यदि नाक कटने से भगवान के दर्शन हो जाएं तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। तो लोगों ने मीटिंग करी कि एक व्यक्ति की पहले नाक कटवाते हैं, यदि उसको हो जाएंगे तो फिर हम सब कटवा लेंगे। अब एक व्यक्ति की नाक कटवाई, बोले फिर उसने ऊपर देखा तो उसने जो नक कटा था उसके कान में बोला भगवान के दर्शन तो हो ही नहीं रहे। बोले चुप रहे, तू भी ऊपर देख, नाच, बोल कि भगवान के दर्शन हो रहे, नहीं तो सारे तुझे नक कटा कहेंगे। अब हुआ यूं कि उसको जब देखा कि नाक कटवाने से वास्तव में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, उसको लगा सबको ऐसा, तो सबने नाक कटवा ली। अब वहां किसी को कोई नक कटा कहने वाला, मैं सास वास के साथ रहने वाली नहीं हूं। अब उस जो सास के साथ नहीं रह सकता वो ढंग से पति के साथ भी नहीं रह सकती, ये ध्यान रखना। जो सास के अनुशासन में नहीं रह सकती वो पति के अनुशासन में भी नहीं रह सकती है, और जो अनुशासन में नहीं रह सकता है वो खुद भी दुखी रहेगा और सबको दुखी रखेगा। तो पहले चोटी बंधी होती थी तो बंध के रहती थी लड़कियां, अब खुली रहती हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो आपने कह दिया। अब आप कहोगे इससे इसका क्या मतलब, ये कोई बात हुई क्या? बिल्कुल बात हुई। दिमाग कहाँ है हमारा? पाँव में है, घुटने में है, कहाँ है दिमाग हमारा? कहाँ है? अरे बोलिए ना। सिर में है हमारा दिमाग। कहाँ है? सिर में। आप कितनी अच्छी बात है, आप ये देखो कि जो हमारे जीवन के, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का सबसे मूल, सबसे कीमती हिस्सा है, उसे कहाँ रखा गया है? सबसे ऊपर। दिमाग घुटने में नहीं रखा, दिमाग पीठ में नहीं रखा, दिमाग हृदय में नहीं रखा, दिमाग कहाँ रखा है? सबसे ऊपर।
और उसकी रक्षा के लिए ये बाल बनाएगा, ये फैशन के लिए नहीं है बाल। जो बाल में इतनी फैशन चलती ना, ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, है आधे उड़ा दो, आधे खड़े कर लो। हाँ हाँ, आजकल की बड़ी पता नहीं बच्चों की कैसी कैसी फैशन चल रही है। अभी एक दिन ना क्या हुआ, मैं यहाँ टोंक में नसिया के दर्शन करने जा रही थी, तो कुछ सुअर जो है वहाँ घूम रहे थे। तो जो सुअर को भाई नजर है पड़ गई, अब पड़ गई तो चिंतन भी चल गया। अब चिंतन चला तो सुअर के जो पीठ के जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, उतने में तो बाल थे, और जो आसपास का हिस्सा था ना, उसके बाल गायब कर दिए थे। अब मुझे उन बच्चों की याद आ गई जो अपने सिर पे ऐसे बाल रखते हैं। उस कटिंग का क्या नाम है? स्पाइस। उसका नाम स्पाइस कटिंग नहीं होना चाहिए। अब जो भी हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। परसों सुबह नसिया के, परसों की बात है। अब बस देखती हूँ तो एक को देखती तो दूसरी चीज अपने आप याद आ जाती है। इंसान अपनी कीमत बालों से बढ़ाना चाहता है, इसलिए बालों पे मेहनत करता है। जो अपनी कीमत बालों से बढ़ाना चाहता है वो बालों पर मेहनत करता है। जो अपनी कीमत चेहरे से बढ़ाना चाहता है वो चेहरे पे मेहनत करता है। जो अपनी कीमत कपड़ों से बढ़ाना चाहता है वो कपड़ों पर मेहनत करता है। और जो अपनी कीमत ज्ञान से बढ़ाना चाहता है वो स्वाध्याय करता है। ये शरीर कितने दिन का है? कितने दिन का है? 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कहो तो 100 साल और कह दूं। आप कहोगे नहीं माता जी ऐसा अभिशाप मत देना, 100 साल तक नहीं जीना हमें, अभी तो आधी ताकत खत्म हो गई, 100 साल में क्या होगा। यानी शरीर कितने दिन का, इस पर कितनी मेहनत कर लेना, रिजल्ट 0 ही आएगा। लेकिन इतनी कीमत यदि आप शास्त्रों के स्वाध्याय में करेंगे, इतनी मेहनत यदि आप अपने ध्यान चिंतन मनन में करेंगे, इतनी मेहनत यदि आप अपनी भक्ति और पूजा में करेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। है? और घर में कोई काम ना हो तो कपड़े पहन पहन के सेल्फी खींचते रहते और डालते रहते हैं। इस शरीर की कितनी फोटो खींच लेना, इसको कितना भी अच्छा बना लेना, एक दिन इस पे बुढ़ापा तो आ ही जाएगा। एक दिन चेहरे पे झुर्री तो जो तुम्हारा चेहरा खराब होने से रोक ले, एक दिन तो होने। आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई है? बस यही समझाने तो पीपलू आई हूं मैं। बड़ा अच्छा लगा मुझे, ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी गांव में, कि ऐसा लग रहा किसी शहर में आई हूँ। हाँ, कल भी मैंने बताया था कि मैं तो कोई छोटा मोटा गांव समझ रही थी। मैंने कहा चलो कह रहे हैं तो चल लेते हैं, कोई बात नहीं है। युवाओं को देखा मैंने, यहाँ के इतने सारे युवा एक साथ आ गए क्या? हाँ, वो नाम सुन लिया होगा ना अपना, देखो उसके बाल भी वैसे ही है। मतलब सारे शहरों के इनके एक बाल एक जैसे होते हैं क्या? वो दिख रही है मुझे। मुख में तालू का, मुख में तालू का, जंगल में भालू का, और राजस्थान में पीपलू का। बड़ा ही महत्व है। और आप बताओ मैं किस पर महत्व, आप शब्द बोलो चलो। विधान का, शरीर में कान का, और आज होने वाले दोपहर में विधान का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। बड़ा ही महत्व है। और बताओ? मकान का, देने में दान का, और पीपलू के चंदा प्रभु भगवान का। बड़ा ही महत्व है। तार का, शास्त्रों में समाचार का, और होने वाले चमत्कार का। बड़ा ही महत्व है। प्याउड़ी, बूढ़ों में छड़ी का, देखने में घड़ी का, और आने और पीपलू के पास में प्याउड़ी का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, चलने में पात का, मित्रों में सात का, और जहाजपुर में निकले मुनि सुब्रत नाथ भगवान का। बड़ा ही महत्व है। क्या बात है, संगति का असर आ गया।
गाड़ी में चक्के का, ताश में इक्के का और निकलने में सिक्के का। बड़ा ही महत्व है। देखो असर तो आता है, कुछ दिन यहाँ रहूंगी आप भी बनाने लगेंगे। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और पीपलू के युवाओं का। बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में डक्का, पक्षियों में डक्का नहीं करने में बकबक्का, और पीपलू के श्रावक का। बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, और आज सुबह सुबह सर्दी के अभिषेक का। बड़ा ही महत्व है। और आप पूछिए केसर। अच्छा, करने में बसर का, होने में धर्म के असर का, और बरसने में केसर का। बड़ा ही महत्व है। और बताइए, जिनवाणी माता बैंक में खाता का, और आपके आपस के नाता का, और भेंट करने में जिनवाणी माता का। बड़ा ही महत्व है। पिता नहीं होने में खता का, नहीं होने में खता का, और तुम्हारे घर के पता का, और घरों में पिता का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। और बहुत दिनों से इच्छा थी इस क्षेत्र पे आने की, पर संयोग नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी दिनों बाद ये योग मिला यहाँ के दर्शन करने का, बहुत आनंद आया। जैसा सुना था उससे भी अधिक यहाँ आके पाया। इसके लिए मैं यहाँ के कमेटी का, यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के व्यवस्थापकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों का महावीर जी जाने का था, लेकिन रास्ते में ही विचार आया कि जहाजपुर का दर्शन करना है, और मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन के लिए हम लोग जहाजपुर आ गए। बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा है, तीर्थ बहुत ही प्यारा है, यहाँ बार बार लोगों को आकर दर्शन करने का मन करता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में मैं नमोस्तु 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 कर। इस स्वर्ग से सुंदर क्षेत्र में आने का मुझे अवसर मिला, और आज मैं सपरिवार यहाँ पर आया हूँ। और सबसे पहले प्रभु के चरणों में नमन करते हुए मैं प्रातः स्मरणीय गणनी आर्यकमा स्वस्ति भूषण जी के चरणों में मेरे परिवार के सहित सत वंदनामी करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतवर्ष को और विशेषकर हमारे दिगंबर समुदाय को एक इतना सुंदर क्षेत्र बनाकर दिया, जो युगों युगों तक हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। कि पूज्य माता जी के चरणों में हम सब परिवार बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि वे खुद ही तय करती हैं मंजिल, वे खुद ही तय करती है मंजिल, आसमानों की परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, और जो दिल में रखती हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें परवाह नहीं जमाने की, उन्हें परवाह नहीं जमाने की। निश्चित तौर पर ऐसी गणनी माँ जिन्होंने हमें यह सुंदर क्षेत्र दिया, उनके चरणों में मैं सत बार वंदनामी करता हूँ। और ऐसे सुंदर सी प्रतिमा जिसे देखते हुए नजर हम सभी की नहीं हटती, ऐसा लगता है कि उनके समक्ष यहाँ पर सब कुछ भूलकर घंटों गिनती उस प्रतिमा को देखते रहे हैं। जहाजपुर क्षेत्र में आर्यका गणी स्वस्ति भूषण माता जी के वंदामी वंदामी वंदामी। हम लोग 2 वर्ष से इस क्षेत्र में आने का विचार कर रहे थे, पर कल ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, और आज सुबह हमको अभिषेक करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और इतना सुंदर क्षेत्र माता जी ने बनवाया है, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर इतनी अच्छी हैं कि कोई चीज़ की कमी नहीं लगती। अदर दूसरे क्षेत्रों में जाओ तो ऐसा लगता है कि ये कमी है, उन्होंने एक एक बारीकी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखा है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए, और जो उनके साथ में लोग आते हैं, कभी ड्राइवर वगैरह की भी सबकी व्यवस्था की हुई है। बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही सुंदर क्षेत्र का निर्माण किया है। ऐसे माता जी के चरणों में वापस वंदामी वंदामी वंदामी। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूर्ति का भूगर्भ से निकालते हुए
टीवी पे मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा था। जब से यहाँ आने का बहुत मन हो रहा था, लेकिन संयोग से कल हो गया। आए थे तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि एक बार मैं माता जी के पास जाकर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी के दर्शन करूं, और दूसरी मन में एक बड़ी भावना थी कि मेरे बेटे के 12 साल से कोई संतान नहीं हो रही थी। तो माता जी ने मुझे सुबह 5 बजे सिद्धेश्वरी माता जी के चरणों में गोला चढ़ाने के लिए बुलाया। मैंने कहा माता जी मैं तो गोला लेके आई नहीं हूँ इस टाइम, और जो लाई थी वो मैंने शाम को चढ़ा दिया। माता जी बोली रीता तुम परेशान मत हो, मैं सुबह 5 बजे तुम्हें मंदिर में बैठ के मिलूंगी। तो हमारे जाने से पहले ही माता जी मंदिर में उधर वाले में पहुंच गई। अब उन्होंने हमको इतना आशीर्वाद दिया कि हम जब घर पे गए तो हमारे को समाचार प्राप्त हो गया, और फिर मेरे मन में आया कि यहाँ पे इतना स्वर्ण का काम होगा। तो माता जी का एक इशारा ही हुआ था कि मैंने तुरंत ही अपने अंगूठी को उतार करके दे दिया कि जितने भी ये चवर बनेंगे उसमें मेरा भी कुछ पार्ट लग जाएगा। अच्छा, घर पे जाने के बाद में जब मेरे घर में खुशी हो गई तो तब से मैं यहाँ पर आ नहीं पाई, क्योंकि कोरोना हो गया। कोरोना में हम परेशान होते रहे, लेकिन रोजाना माता जी के प्रवचन सुनते थे। अब उसके बाद में मेरा यहाँ पर आना हुआ है। उसकी कृपा से मैं ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂಷಣ್ ಮಾತಾಜಿ को यहीं पर रह करके बार बार नमन। ತೀರ್ಥಂಕರ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು, ದಿವಸ ನಾವು ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡ ಆನಂದ ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಜಿ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಮಾಡಾರ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾಂ, ಮೈಸೂರಿಂದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ 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 ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುನಿಸುರತ್ನಕರ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ದರ್ಶನ, ಈ ಥರ ಬಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಾತಾಜಿಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।